हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ज्योग्राफी की वर्कशीट जो है हम शुरू करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2। तो भूगोल जो हमारी किताब है हमारे पास, ये उसका जो पहला पार्ट है सौरमंडल में पृथ्वी, उसकी वर्कशीट है। तो जो पहली वर्कशीट थी वो हम कर चुके हैं। आज की जो वर्कशीट है उसमें सौरमंडल में पृथ्वी में जो टॉपिक है सौरमंडल, वो हम पढ़ेंगे। तो अपनी वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देती हूँ, जो आपको अपने वर्कशीट का जो पेज है कॉपी में जब आप लिखोगे तो उससे पहले आपको वो डिटेल्स लिखनी ज़रूरी है। तो आप अपनी क्लास के साथ साथ अपना जो सेक्शन है वो भी लिखोगे, जैसे 6th A 6th B, जिसका जो भी सेक्शन है A B C D, तो वो सारे जो हैं वो बच्चे लिखेंगे अपनी अपनी क्लास का सेक्शन अपनी क्लास के साथ। अब उसके बाद अपना नाम लिखेंगे और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। उसके अलावा आप सब्जेक्ट टीचर का नाम भी लिखेंगे और आपकी जो आईडी है वो लिखेंगे और आपका रोल नंबर। अगर किसी बच्चे को आईडी नहीं पता है तो वो अपने क्लास टीचर को बता देना या फिर मुझे बता देना। हम जो है प्रोवाइड कर देंगे आपको आपकी आईडी, क्योंकि अभी आपको हो सकता है कुछ बच्चों को आपकी आईडी याद ना हो। तो चलो अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट है हमारी सौरमंडल। अब सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब हम सबको पता है कि सूर्य जो है हमारे परिवार का मुखिया बताया है इसमें। तो सूरज जो है उसके ही चारों तरफ सारे जो ग्रह हैं हमारे 8, वो उन ग्रहों को डिटेल से हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। वो ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अलग अलग टाइम में ये अपना अपना चक्कर जो है पूरा करते हैं। उसके बाद खगोलीय पिंड, जो भी चीज़ें आसमान में हैं वो हर एक चीज़ खगोलीय पिंड होती है। मतलब जो आकाशीय जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें खगोलीय पिंड होती हैं। देखो, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इनको एक बार डिटेल से देखते हैं। अब देखो, हमने क्षुद्र ग्रह पढ़ा। क्षुद्र ग्रह क्या है वो समझते हैं। मंगल जो ग्रह है और बृहस्पति जो ग्रह है, इनके बीच में ना छोटे से छोटे दाने जितने भी लेकर के और कई 100 किलोमीटर की लंबाई जितनी चट्टानें हैं बहुत बड़ी बड़ी, जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच का जो प्लेस है, बीच का जो स्पेस बच जाता है, उसी में मिलते हैं। तो यही जो है क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह के बाद हमने देखा वहाँ पर उल्का पिंड लिखा हुआ है। तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, ये कभी कभी मतलब किसी भी ग्रह के ग्रेविटेशन में या गुरुत्वाकर्षण में आने के बाद जब पृथ्वी की कक्षा तक पहुँच जाते हैं, मतलब पृथ्वी तक जब ये पहुँच जाते हैं, तब क्या होता है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ये इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि वो जल जाते हैं। तो 99% तो जो क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो वो जलकर आसमान में ही ख़त्म हो जाते हैं। पर कुछ जो हैं बाय चांस अगर बच जाते हैं, वो पृथ्वी तक टकरा जाते हैं, तब उनको उल्का पिंड कहा जाता है। ये सिंपल सी चीज़ है। आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे ये वाली जो फोटो है, इससे हमें ये जो है एक तरीके से क्षुद्र ग्रह हो गया, जो कि पृथ्वी की कक्षा से दूर है। अभी इसने आग नहीं पकड़ी है, लेकिन जब ये पृथ्वी की कक्षा में आ जाता है तो ये जलना शुरू कर देता है इस तरीके से। तो इसके बाद क्या होता है, जलने के बाद ये उल्का पिंड बन जाता है। इसको फिर हम उल्का पिंड का नाम दे देते हैं। तो अब आगे अपना टेक्स्ट करते हैं। सौरमंडल तक का आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब जो है सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है वो तारा है। सूर्य के चारों तरफ ही हमारे जितने भी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सारे के सारे जो हैं, बृहस्पति, शनि, ये सारे जितने भी 8 ग्रह हैं हमारे, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और यही जो सूर्य है ये प्रकाश का और ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी,
का एकमात्र स्रोत है। तो अब सौरमंडल को डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है, सबसे पहले जो ग्रह आता है वो सबसे नज़दीक है, जो वो बुध है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो इस वाली फ़ोटो में जो है क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको एक और फोटो है उसमें समझाती हूँ। अब देखो, ये हो गया सूर्य। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। अब देखो ये दोनों जो है आकार में थोड़ा सा फर्क है ना, शुक्र थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है सिर्फ। उसके बाद मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। अरुण और वरुण जो है वही है यूरेनस और नेपच्यून, उनको इंग्लिश में यूरेनस और नेपच्यून कहा जाता है। तो यही 8 ग्रह मिलकर और ये सूर्य जो हमारा तारा है ये मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एक बेल्ट है वो है क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट, जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। छोटे छोटे से चट्टानों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो अब आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, वो जो फ़ोटो थी ना वो थोड़ी क्लियर नहीं थी, मतलब जूम करने पर ब्लर हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्क्रीनशॉट होता है ना। तो मैंने ये फ़ोटो इंटरनेट से ली है, ये सेम ही पिक्चर है जो आपको वर्कशीट में दी गई है, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगी। तो अब एक छोटी सी चीज़ है, उस वाले डायग्राम में भी वो ये शो किया गया है। हर एक जो प्लैनेट है उसके नीचे आपको एक डाटा दिखाई दे रहा होगा। देखो, विनस के नीचे 108, मरकरी 58, मार्स 228, अर्थ 150, जुपिटर 778, 2869, यूरेनस, सैटर्न जो है 1427 और नेपच्यून जो है 4496। अब ये जो डाटा है, ये जो नंबर है, ये क्या है? ये सन से दूरी है मिलियन किलोमीटर्स में, कि एक जो प्लैनेट है वो कितने मिलियन किलोमीटर्स दूर है। जैसे पृथ्वी जो हो गया, अर्थ जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये यही बताया गया था उस वाली फ़ोटोग्राफ में। बाकी जो हमें सीरीज़ है वो हमें याद हो ही गई होगी। हमारा जो सीक्वेंस है, सबसे पहले आता है बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी। विनस जो है इसमें शुक्र है, ये इंग्लिश का दे रखा है। शुक्र, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न शनि होता है, यूरेनस जिसको अरुण भी बोलते हैं, और नेपच्यून जो है वरुण या नेपच्यून। तो ये जो है हमारी सीरीज़ है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी थी हमारी वर्कशीट, इतना ज़्यादा टफ ये चैप्टर नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना। तो अब एक बार अपने क्वेश्चन आंसर्स हम कर ले। ओके, चलो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? अब देखो, हमें याद है ना, हमने इसमें क्या देखा था? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा था? देखो जल्दी, बुध ग्रह। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो गया? बुध ग्रह। अब देखो, सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? देखो, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। आसान है ना? इसी वर्कशीट में हमें सारी डिटेल्स मिल गई। अब देखो, सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों के नाम लिखिए। तो ये रहे हमारे पास सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों के नाम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस या अरुण, नेपच्यून या वरुण। इनके नाम जो है हिंदी में दूसरे हैं, पर इनको हम इंग्लिश में भी मतलब याद करते हैं। हिंदी मीडियम में भी जो है यूरेनस और नेपच्यून ही हम पढ़ते आते हैं मोस्टली। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम वो देख लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह क्यों माना जाता है? अब ये देखो, ये भी हमने किया था। देखो, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है। इसमें एक चीज़ नहीं दे रखी, वो भी मैं बता देती हूँ। शुक्र और पृथ्वी का जो वेदर चेंजिंग सा है ना, वो भी काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। मतलब वहाँ पर भी डिफरेंट मौसम होते हैं, अलग अलग तरीके के मौसम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ होती है ना सर्दी, गर्मी, बारिश, वहाँ पर भी जो है मौसम है, और कुछ हद तक वो है जो मौसम पृथ्वी के शुक्र से मिलते जुलते हैं। तो ये दोनों जो ग्रह हैं एक दूसरे को, मतलब शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हमारे। आई थिंक आप लोगों को सारी वर्कशीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए नेक्स्ट वर्कशीट हम देखते हैं कि इसी चैप्टर की आएगी या अगले कोई चैप्टर शुरू होगा। आप लोग इसको अच्छे से समझो, रिवाइज़ करो।